बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उस्मान यूसुफ़ और आप देख रहे हैं आपके सवाल और उनके जवाब। जैसा कि आपके सवालात का सिलसिला जारी है और आज भी बहुत अहम सवाल है जो हमसे किया गया है, उसका जानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सवाल क्या है, चले देखते हैं सवाल क्या है आज का। आज का सवाल है जो हमसे किया गया है, ये कि हमारे एक भाई ने सवाल पूछा है कि हमें वोट किसे देना चाहिए। काफ़ी अहम सवाल पूछा है कि भाई वोट के हवाले से कि वोट हमें किसे देना चाहिए और वोट की शरई हैसियत क्या है, वोट वोट किसे हम दें, किस शख्स को, वो कौन सा शख्स होना चाहिए जिसे हम वोट दें। तो जानना चाहिए कि वोट देने के लिए सबसे पहले देखा जाएगा कि भाई दीनदार हो, फिर उसके बाद देखा जाएगा अमानतदार हो, फिर दयानतदार हो, दानिशमंद हो और क्या नाम है अहले फरासत हो। हम देखेंगे अपने मोहल्ले में से, हमने आस पास में से देखेंगे कि कौन जो शख्स भी इलेक्शन में खड़े हुए हैं जो हमारे सामने हैं, क्योंकि वोट तो हमें देना है, वो वोट देना एक ज़रूरी अमल है, वोट हमें लाजमी देना चाहिए। और वोट के लिए जिस शख्स को चुनना चाहिए उसकी जो हमारी खसूसियात हैं उसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि इस शख्स के अंदर ये खसूसियात हैं या नहीं है, कि वो दीनदार है, दयानतदार है, अमानतदार है, वो साहिब फरासत है, दानिशमंद है, साहिब मार्फत है। ये सब चीज़ें हम उसके अंदर देखेंगे कि कौन सी कितनी क्वालिटियाँ इस शख्स के अंदर पाई जाती हैं। तो हमें ऐसे शख्स को तलाश करना बहुत ज़रूरी है। और हम देखेंगे हमारे इलाके मोहल्ले में से या कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके अंदर ये खसूसियात पाई जाती हैं। इसके लिए आपको एक बात बता दूं जो जानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि भाई वोट जो है, वोट की शरई हैसियत किस एतबार, वोट की शरई हैसियत क्या है। तो वोट एक गवाही है, वोट एक शहादत है, वोट एक शहादत है, एक गवाही है। और गवाही तो आपको पता है गवाही किसके हक़ में देनी चाहिए, जो ऐसे शख्स के हक़ में देनी चाहिए जो सादिक और वाद हो, सादिक और अमीन हो, यानी कि वो अपनी बात जो करे उससे पूरा उतरे, ऐसे शख्स के लिए गवाही देनी चाहिए। और गवाही के बारे में क्या अल्लाह रब्बुल कुरान पर क्या फरमाया है कि भाई फज्तनिबू रिज्सा मिनल औसान वज्तनिबू कौल अज़्ज़ूर। हम जो है ये जो गवाही को, जो झूठी गवाही, हम जो है बुत परस्ती से बचें। अल्लाह रब्बुल कुरान पर फरमाया कि बुत परस्ती से बचो और झूठी गवाही से बचो। दो चीज़ें, पहले शिर्क का जिक्र, साथ में झूठी गवाही। तो हमें गवाही के लिए ऐसा बंदा देखना है जो अमानतदार, उसका हकदार हो। और खुदा न खास्ता हमसे कोई ऐसा फेल सादिर हो गया कि हमने उस झूठी गवाही दे दी उसके हक़ में, किसी ऐसे शख्स के जो उसका अहल नहीं था, और हमने उसको जो है ना इलेक्शन में सिलेक्ट किया। वोट के हवाले से देखा जाएगा कि वो दयानतदार है, अमानतदार है, साहिब अमानत है, उसको हम वोट देंगे और उसी को हम सिलेक्ट करेंगे। और खुदा न खास्ता हमसे ऐसा फेल कोई सरदर्द हो गया, हमें पता था कि भाई ये बंदा अमानतदार भी नहीं है, दयानतदार भी नहीं है, दीनदार भी नहीं है, सिर्फ अपनी कम्युनिटी को देख के लिसानियत और रंगत पर फैसला किया हमने, और तमाम लालच से, हमें पैसों की लालच से हमने उसको सिलेक्ट कर दिया और हमने उसके हक़ में गवाही, झूठी गवाही दे दी। और हमें पता था कि दूसरा बंदा जो कैंडिडेट है वो हक़ पर था, लेकिन हमने उसको सिर्फ लिसानियत को और रंगत की बुनियाद पर और कम्युनिटी की बुनियाद पर हमने उसको रद्द कर दिया। तो इसका तो फैसला, इसका हिसाब तो हमें मरने के बाद हमें इसका हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि हमने झूठी गवाही दी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिर्क के साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान में क्या फरमाया कि शिर्क से बचो, बुत परस्ती से बचो और साथ में झूठी गवाही से बचो। यानी एक जो बुत परस्ती है वो रूहानियत का कत्ल है और झूठी गवाही इंसानियत का कत्ल है। अगर एक हम झूठी गवाही दे दें इस वक्त, अगर कोई भी वोट हम किसी ऐसे शख्स को दे दें जो नाअहल हो, उसका अहल ना हो, हम झूठी गवाही दें, तो ये क्या होगा, ये हमें ये पूरी इंसानियत का कत्ल शुमार होगा। आप खुद सोच सकते हैं, हम खुद इस बात का अंदाज़ा लगा लें। तो लिहाजा गवाही में इस बात को मद्देनज़र रखा जाए कि भाई वो शख्स साहिब अमानत है, साहिब फरासत है, अहले इल्म है, अहले मार्फत है, दीनदार है, अमानतदार है, हम उसको, और दानिशमंद है, तो हम ऐसे शख्स को ही सिलेक्ट करेंगे। सब चीज़ों को मावरा पीछे रख कर सिर्फ हकदार को उसका हक देंगे। तो ये बात नशीन अच्छी तरीके से कर लें। और साथ में ये कि जो वोट का जो हक, एक दूसरा, एक तो इसका गवाही वाला पहलू है वोट के अंदर, दूसरा इसके अंदर एक और बहुत अहम पहलू है, वो है वकालत वाला, कि वोट हम जिसको दे रहे हैं उसको अब अपना वकील बना रहे हैं। क्योंकि हम तो खुद असेंबली में, पार्लियामेंट में तो नहीं जा रहे, हम खुद तो जो है नुमाइंदे नहीं बन रहे, लेकिन हम उसको अपना नुमाइंदा बना रहे हैं, उसको अपना वकील बना रहे हैं। तो कल को कोई ऐसा ना हो जाए कि भाई हमने ऐसे शख्स को वकील बना दिया कि जो मुल्क को, कौम का दुश्मन हो, मुल्क को लूटे, मुल्क के खजाने को लूटे, मुल्क दुश्मन हो, दीन दुश्मन हो, दीन दुश्मन नासिर के साथ मिलकर को नुकसान पहुँचाए।
اسلام کو نقصان، مذہب کو نقصان پہنچائے، اس چیز کا تو ہمیں پہلے نظر رکھنی پڑے گی کہ بھائی کس شخص کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے الیکشن کے اندر. اور ہم نے خود اس کو وکیل بنایا ہے، اور خدا نہ خواستہ وہ دین دشمن نکلا یا ملک دشمن نکلا یا ملک کے خزانے کو، عوام کے خزانے کو لوٹا اس نے، تو اس کے اندر ہم اس کے برابر کے شریک ہوں گے، کیونکہ وکیل کس کا تھا؟ ہم لوگوں کا وکیل تھا، ہم نے اس کو وکیل بنایا تھا، تو ہم برابر کے شریک ہوں گے اس کے ساتھ. تو لہذا جو ہے اس بڑے گناہ سے بچنا اور اپنے آپ کو اس سے بچانا انتہائی ضروری ہے. لہذا اس بات کو بھی، کیونکہ اللہ رب العزت کو کیا فرمایا؟ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ بھئی تعاون کرو ایک دوسرے کے ساتھ، بھرپور تعاون کرو لیکن نیکی کے اندر اور بھلائی میں، اور برائی اور حد سے تجاوز کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو، گناہ کے اندر ایک دوسرے کا تعاون مت کرو. ابھی ہم جو ہے اگر ہم اس بندے کو سلیکٹ کر رہے ہیں جو نااہل ہے، ہم اس کے حق میں جھوٹی گواہی بھی دے رہے ہیں، اور ہم اس کو وکیل بنا کے نااہل کو وکیل بنا رہے ہیں، ہم اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، تو اس کا گناہ پورا کا پورا ہمارے سر پر ہوگا. تو ہمیں اس چیز کو خاص مد رکھنا ہے کہ ہمیں ایسے شخص کو سلیکٹ کرنا ہے جو اس کا اہل ہے، جو اس چیز کا اہل ہے، جو امانت دار ہے، دیانتدار ہے، دانشمند ہے، جو کہ عوام کے حق میں اچھے فیصلے کرے. تو ہم یقیناً اس مسئلے کی نزاکت کو سمجھ گئے ہوں گے کہ بہت نازک اور اہم مسئلہ ہے، اور ووٹ ڈالنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک شرعی حق ہے. ایک آج کے دور میں اس وقت کے اعتبار سے جو حکم ہوتا ہے اسی کے مطابق چلنا چاہیے. اور آج کل چونکہ اب یہی ووٹ الیکشن ہوتے ہیں اور ووٹ دینا ہوتا ہے، تو ہمیں اسی طریقہ کار کو فالو کرنا ہوگا اور اسی پر عمل کرنا ہوگا. لیکن ان شرائط کو دیکھنا ضروری ہے کہ بھئی وہ اس چیز کا اہل ہے، اس کو دینے تھے، ہمارے ملک کا فائدہ، عوام کا فائدہ ہے، قوم کا فائدہ ہے، تو ہم انشاءاللہ ایسے شخص کو ہی سلیکٹ کریں گے. اور ہم جو ہے آج سے کوشش اور مہم اس حوالے سے چلانا شروع کریں، کمپین فار رائٹ پرسن، یعنی ایسے شخص کے حوالے سے کہ بھئی جو اس کا حقدار ہے. کسی پارٹی کی ہم کمپین نہیں چلائیں گے، کسی فرد کی، کسی آرگنائزیشن کی کمپین نہیں چلائیں، بلکہ کمپین فار رائٹ پرسن، کہ بھئی ایسا شخص جو کہ واقعی اس کا حقدار ہے اور امانت دار، دیانتدار، اس کے حق میں ہم کمپین چلائیں اور اس کو جو ہے نا اپنا نمائندہ منتخب کرے. امید ہے کہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا. بہت اہم اور نازک مسئلہ تھا، اس کا سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری تھا. تو یہ تھا آج کا مسئلہ. اب آپ کے بھی جو ہم مسائل ہیں آپ ہم سے شیئر کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم پوری دل و جان سے اور پوری کوشش، پوری محنت سے جو ہے قرآن حدیث کی روشنی میں ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ سنہ آپ کے سامنے اس کے جوابات رکھیں گے. تو اور اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو چینل یوٹیوب پہ ای میل ایڈریس موجود ہے. اس کے علاوہ جو ہے کمنٹس پہ بھی آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں. شکریہ. اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.